अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट सुहीरा तारिक के साथ। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, फिट होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और खुश भी होंगे। बहुत सारे लोग तो समर वेकेशंस को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो या तो हमारी तरह काम में मसरूफ़ हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि समर कैंप्स बहुत जगहों पे चल रहे हैं और कुछ जगह पर क्लासेस अभी भी जारी हैं। आज भी हम आए हैं मुल्तान के एक तालीमी इदारे में। यहाँ पर मिलेंगे हमें ऐसे स्टूडेंट्स जिनसे करेंगे हम बहुत सारी बातें, बहुत सारा कुछ उनसे जानेंगे और उनसे करेंगे कुछ ऐसी पहेलियाँ जो थोड़ी सी आसान होंगी, थोड़ी सी मुश्किल होंगी। दिमाग लड़ाने पे उनका जवाब जो है वो मिल जाएगा। देखेंगे कि स्टूडेंट्स हमारे सवालों का जवाब कितनी जल्दी दे पाते हैं और कितना दुरुस्त दे पाते हैं। उनसे कुछ टंग ट्विस्टर्स भी करवाएंगे हम और उनका टैलेंट भी जानेंगे, पोइट्री भी सुनेंगे उनसे और कोशिश करेंगे कि अगर कोई सिंगर हो यहाँ पर जो गाना गा सकता हो उससे गाना भी सुनेंगे और बहुत सारी मज़े की बातें करेंगे। आइए अंदर चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आपको स्टूडेंट्स से मिलवाते हैं। जी व्यूअर्स, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आ चुके हैं हम स्टूडेंट्स के पास और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? दाउसलीम। और आपका? मशहूद अली। मशहूद अली क्या मतलब है आपके नाम का? शहादत देने वाला। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? मैं एफएससी के प्री मेडिकल स्टूडेंट हूँ उसका। डॉक्टर बनोगे? डॉक्टर, कौन से डॉक्टर बनोगे? न्यूरोलॉजिस्ट। क्या होता है? वो इसका नर्व्स का होता है, दिमाग का डॉक्टर। दिमाग का होता है। किसका दिमाग ठीक करना है सबसे पहले? जो आ जाएगा। इर्द गिर्द कोई है ऐसा जिसका दिमाग ठीक होने की ज़रूरत नहीं, है? अभी तो कोई भी नहीं है। सबके दिमाग ठीक है? सबको अभी तक तो ठीक ही है। ठीक है। और आप क्या करते हैं? मैं ICS आप क्या बनेंगे बड़े हो? साइबर सिक्योरिटी में जाने का, साइबर सिक्योरिटी वगैरह में। ठीक है। क्या हॉबीज़ हैं आपकी? हॉबीज़ है क्रिकेट है और सिंगिंग है बस। गाना गा लेते हो? किस तरह के गाने पसंद हैं? सभी गा लेते हैं। चले हमें भी गाना सुनाएं आप। वेरी नाइस, बहुत ज़बरदस्त गाया है। बचपन से गा रहे हो? जी बचपन से गा रहे हैं। और आता है कोई गाना? और आता है। आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है और सुन लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त आपने गाया है और बहुत अच्छी आवाज़ है। क्लैपिंग कर दें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो आप कॉलेज वगैरह में गाते रहते हो? जी कॉलेज में अभी मैं आया तो ये इसका हुआ था एनुअल, तो उसमें कवाली गाई थी मैंने। क्या बात है, कमाल हो गया। तो एप्रिसिएशन मिलती है अच्छा गाने पे? जी अप्रिशिएशन इसलिए तो गाते हैं फिर दोबारा। आपको क्या आता है? शेर वगैरह सुना देंगे। चलो सुनाओ शेर। करते थे नफ़रत तो इजहार क्यों किया, करते थे नफ़रत तो इजहार क्यों किया, देना था जहर तो प्यार क्यों किया। करते थे नफ़रत तो इजहार क्यों किया, देना था जहर तो प्यार क्यों किया। अब जहर देकर कहते हो पीना पड़ेगा, अब जहर देकर कहते हो पीना पड़ेगा, अब पी लिया है तो कहते हो जीना पड़ेगा। नाइस, अच्छा था। लास्ट में एक सवाल है दोनों के लिए, ये बताओ ऐसा कौन सा जंगल है जहाँ पर एक भी जानवर नहीं होता? कभी जंगल में गए हो? नहीं गए फिर कैसे पता होगा? तो फिर सारे जंगलों में जानवर आते हैं, कोई ना कोई तो जानवर होता है। एक जंगल है जिसमें जानवर ही नहीं होता। पता नहीं, उसका तो कोई पता नहीं। चलिए जी, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत। जी कुछ और स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, आपको इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? मोहम्मद अली आफ्ताब। और आपका? मोहम्मद बिन इकबाल। तो आप क्या स्टूडेंट हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मैं ICS कर रहा हूँ। और आप? मैं भी ICS क्लास ICS। क्या बनोगे बड़े हो? बड़े हो के कुछ एंटरप्रेन्योरशिप भी करेंगे, कुछ साल एम्प्लॉयमेंट करके आगे जो भी सही लगा। और आप? मैं इंशाल्लाह आउट ऑफ कंट्री जाऊँगा और साइबर सिक्योरिटी के अंदर मेरा है कि मैं साइबर सिक्योरिटी करूँ। साइबर सिक्योरिटी आउट ऑफ कंट्री जाके करना जी, है? क्या टैलेंट है आप में? मैं क्रिकेट अच्छी खेल लेता हूँ और उसके अलावा कुछ ख़ास नहीं है। कितने स्कोर बनाए आज तक हाईएस्ट? 162। एक ही बारी में जी बगैर आउट हुए? जी जी। ठीक है। और आप में क्या टैलेंट है? मैं कंप्यूटर स्किल्स हैं, कुछ इलस्ट्रेशन, वीडियो एडिटिंग और फोटोशॉपिंग। और और आपने हाथ में भी कुछ पकड़ा हुआ है, क्या है? ये कुछ स्केच हैं मेरे। स्केच है ये, आप दिखाएं हमें, कैमरे में दिखाएं। किस चीज़? एनिमे दिखता हूँ ना, तो उसके हैं, जापानीज़ कार्टून्स होते हैं एक्चुअली, तो उनके हैं। ये जो लड़कियाँ नज़र आ रही हैं, जी ये कौन है? ये बस रैंडम थी, रैंडम? रैंडम थी, देखी थी कहीं पे, याद रही हैं तो बना दी। अच्छा, कहाँ देखी थी आपने लड़की? ये
किसी मॉल में देख ली और वाकई दिखाओ ज़रा। या इंटरनेट पे इंस्टा पे देख ली कहीं। को इंस्टा पे देखा था, मॉल में किसे देखा था? मॉल में याद नहीं है, पता नहीं कौन कौन सी देखी थी, शायद ये थी। अच्छा, इनको देखिए कितना खूबसूरत बनाया है, एक दफ़ा देखने में याद रह जाता है। आप जी बना लेते हो एक दफ़ा, जिसे देख लो उसको हो जाता है लेकिन ना फेस वगैरह। थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत कर देते हो, जी। है ना? अच्छा, किस किस का स्केच बनाया आज तक? आज फ्रेंड्स का बनाया है और अच्छा, आपने मुझे अब देख लिया, अब मैं यहाँ से चली जाऊँ, मेरा बना सकोगे? बना लूँगा, टाइम लग बना लोगे? टाइम कितना टाइम लगता है? ये लग जाते हैं अगर। अगली बार कभी मैं आऊँगी तो फिर आप बना के रखेंगे? जी बना लेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं आपसे एक सवाल करूँगी, आपने उसका जवाब देना है। अब ऐसे ही कौन सी चीज़ है जो जब नई होती है तो वो लंबी होती है, पुरानी होकर छोटी हो जाती है? जो नहीं होती तो लंबी हो जाती है। एज नहीं है, एज तो कम ही नहीं होती, सॉरी। चीज़ है, मतलब नॉन लिविंग थिंग है। रेजर रेजर रबड़? पहले वो लंबी होती है, बाद में पहले ही छोटी सी होती है। नहीं नहीं, पहले तो ये वो डिपेंड करता है रेजर पे। एक और सवाल है, आप ये बताएं ऐसा कौन सा जंगल है जहाँ पर एक भी जानवर नहीं होता? आपने कभी जंगल में गए? नहीं, खास नहीं। वैसे जू वगैरह में गए हैं, वैसे जंगल में नहीं गए। जू में तो जानवर होते हैं। अच्छा, आप कोई शेर सुना सकते हैं हमें? पहले ये सुनाए थे। हाँ, इस तरह है कि नज़र को नज़र की नज़र ना लगे, कोई प्यारा भी इस कदर ना लगे, तुझे देखा है इस नज़र से जिस नज़र को तुझे नज़र ना लगे। आओ आप सुनाएं। मोहब्बत ना थी हमसे तो इजहार क्यों किया, देना था जहर तो प्यार क्यों किया। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक और फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और साथ ही हम आ गए हैं लाइब्रेरी में। और लाइब्रेरी हर तालीमी इदारे में मौजूद होती है, पढ़ने के लिए होती है, लेकिन मोस्टली लाइब्रेरीज़ हमें खाली मिलती हैं क्योंकि स्टूडेंट्स किताबें पढ़ के, कोर्स की किताबें पढ़ के इतना बिज़ी रहते हैं उसमें कि जो दूसरी बुक्स होती हैं वो पढ़ने का टाइम थोड़ा सा कम मिलता है। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ स्टूडेंट्स मिले हैं लाइब्रेरी में, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला हमीद। जी, कहाँ से हो? पागेट साइड से। मुल्तान से। जान से। आपका नाम? मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनस। अनस। अच्छा, अनस का क्या मतलब होता है? अनस इंसान, मोहब्बत, प्यार, उनसे निकला है मोहब्बत। इंसान होता है, मोहब्बत होता है या प्यार होता है? एक मतलब होगा ना। मोहब्बत बनता है वैसे, उनसे निकला है लफ्ज़। अच्छा, तो आपको मोहब्बत है किसी से इस दुनिया में? ये वालिदैन से है और बहन भाइयों से, बहन भाइयों से भी है, और बस बाकी असातिज़ा और दोस्त वगैरह से जैसी मोहब्बत। अल्लाह, असातिज़ा और दोस्तों से भी मोहब्बत। ये कौन से लोग होते हैं जो करते हैं? नहीं नहीं, दोस्ती वाली है ना। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं, आप क्या करते हैं? स्टूडेंट हैं आप? जी जी, स्टूडेंट, क्या पढ़ रहे हो? प्री मेडिकल में सेकंड ईयर की स्टूडेंट। आप कौन सी क्लास में? जी मुस्तफ़ा में सेकंड ईयर, प्री मेडिकल सेकंड ईयर। मेडिकल रखी हुई है, डॉक्टर बनना है? इंशाल्लाह। कौन सा डॉक्टर? मैं कार्डियोलॉजी में, इंशाल्लाह कार्डियोलॉजी में जाएंगे इंशाल्लाह। दिल का डॉक्टर। इंशाल्लाह जी। और आपने क्या बनना है? डॉक्टर, डॉक्टर बनना है। क्यों बनना है डॉक्टर? मदद करनी लोग बच्चों की। कोई मदद नहीं करते डॉक्टर, इतनी ज़्यादा फीस लेते हैं, कौन सी मदद हुई है? हम करेंगे ना, फ्री इलाज करोगे? फ्री तो नहीं, उस टाइम का देखेंगे ना क्या उस टाइम। ठीक है, चलें, मैं आपसे एक सवाल करूंगी, उसका आपने जवाब देना है। आपने ये बताना है वो क्या चीज़ है जब नई हो तो लंबी होती है, पुरानी हो तो छोटी हो जाती है? पेंसिल। पेंसिल, पेंसिल पुरानी हो के छोटी कैसे हो? इसकी शॉप होती है छोटी है। क्या शॉप नहीं, क्या ऐसी पड़ी है? क्या जवाब है? क्या चीज़ है जो नई हो तो लंबी होती है, पुरानी हो तो छोटी हो जाती है? कपड़े। हैं? कपड़े कपड़े? हमारी बड़ी जाती है, वो छोटे हो जाते हैं ना। अच्छा जी, ठीक है, लेकिन कपड़े हमें छोटे हो जाते हैं, वो खुद छोटे नहीं होते। हमें पूरे नहीं आते, हम बड़े हो जाते हैं। ये भी बात। और वो चीज़ बताए ना। अच्छा, आपने कहा था कि आपको कुछ सुनाना भी आता है, क्या आता है आपको? मैं अल्लामा इकबाल की नज़म सुनाना चाहूँगा। अच्छा जी, कहाँ से पढ़ी थी? मैंने सुनी है, डॉक्टर ज़िया मुहीउद्दीन की मैं सुनता हूँ, तो उनसे मुझे याद हुई है वैसे। चलिए सुनाइए। शिकवा क्यों ज़ियाकार बनूँ, सूद फरामोश रहूँ, फ़िक्र फ़रदा न करूँ, महवे गमे दोष रहूँ, नाले बुलबुल के सुनूँ और हमतन गोश रहूँ, हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ के खामोश रहूँ,
जुर्रत आमोज़ मेरी ताब सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदन है मुझको, है वजह शेव तस्नीम में मशहूर है हम, किस्से दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम, सादे खामोश हैं फरियाद से मामूर हैं हम, नाला आता है अगर लब पे तो माजूर हैं हम, ए खुदा शिकवाए अरबाब वफ़ा भी सुन ले, खू गरे हमसे थोड़ा सा गिला भी सुन ले, थी तो मौजूद अज़ल से ही तेरी ज़ात कदीम, फूल था ज़ेब चमन पर न परेशान थी शमीम, शर्त इंसाफ है ए साहिब अल्ताफ़ अमीन, बूए गुल फैलती किस तरह जो होती न नसीम, हमको जमीयत खातिर ही परेशानी थी, वरना उम्मत तेरे महबूब की दीवानी थी, हमसे पहले था अजब तेरे जहाँ का मंज़र, कहीं मसजूद थे पत्थर कहीं माबूद शजर, खू गरे पैकरे महसूस थी इंसान की नज़र, मानता फिर कोई अंधे के खुदा को क्यों कर, तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, क़ुव्वत बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा, बस रहे थे यहीं सल्जूक भी तुरानी भी। वेरी नाइस। कुछ समझ आया आपको? ख़ास समझ नहीं आई क्योंकि ज़्यादा बड़ी नज़म थी ना कि एक दो शेर होते ना तो सही तरह समझ आ जाता है। आपको मतलब पता है आपने जो पढ़ा है क्या था इसका मतलब? क्या मतलब था? अल्लामा इकबाल उसमें मुसलमानों की पस्ती का खुदा से शिकवा कर रहे थे कि हम ही क्यों, बाकी अक़वाम ने भी तो खुदा के। क्या वजह है वैसे मुसलमानों की पस्ती की आज भी अगर हम देखें? अल्लामा इकबाल ने अपने शेर में ही बताया कि वो तारिक कुरान होकर हम ख़ार हुए हम तारिक कुरान होकर, हमने कुरान पे अमल करना छोड़ दिया। सही। तो आप ये बताएं कॉलेज में टाइम कैसा गुजरता है? बहुत अच्छा गुजरता है, कॉलेज से दिल है, घर बैठ के टाइम नहीं गुजरता, कॉलेज में ही अच्छा गुजरता है। छुट्टी का इंतज़ार नहीं कर रहे होते? पता ही नहीं चलता लेक्चर गुजरते हुए छुट्टी हो जाती है। क्यों को एजुकेशन है यहाँ पे? नहीं ऐसा नहीं। फिर कैसे टाइम गुजर जाता है? काम बहुत होते हैं, क्या काम? नोट्स बनाने होते हैं, प्रोफेसर पढ़ा रहे होते हैं उनको देखना। चलें जी, ठीक हो गया, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। अब चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, कुछ और स्टूडेंट्स हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सारिम। और आपका? हाद इमाम। हाद इमाम। हाद? हाद इमाम। हाद कैसे लिखते हैं? हे अलिफ हा और दाल। इसका मतलब क्या है? हिदायत देने वालों का इमाम। अच्छा, तो आप कितने लोगों को हिदायत दे चुके हो अब तक? अभी मैं खुद हासिल कर रहा हूँ। कॉलेज में हिदायत मिल रही है, किससे मिल रही है? जी बिल्कुल, सारे इसातिज़ा से। क्या पढ़ रहे हो आप? प्री मेडिकल बायोलॉजी। क्या जब बड़े होके क्या बनना है? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर बनने का ख्वाब है। डॉक्टर बनना है? जी। क्यों? फैमिली में हमारे सारे ब्रदर कज़न जितने भी डॉक्टर ही हैं, शुरू से ये एक रिवायत है। तो आप कुछ डिफरेंट कर लेते? मुझे भी शौक़ था डॉक्टर बनने का। ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं? मैं भी प्री मेडिकल में हूँ। आपने भी डॉक्टर? जी। कौन सा डॉक्टर? सर्जन। सर्जन। क्यों डॉक्टर बनने का क्यों शौक है आपको? बस है, बचपन से सोचा ही यही था कि डॉक्टर बनना है, इसलिए। बचपन से ही सोच लिया था जब वो डॉक्टर खेलते थे मजाक में तब? जी, तभी से सोचा। ठीक है, तो आप कितने घंटे पढ़ते हैं? 3-4 घंटे डेली। काफ़ी रहता है इतना? बहुत। चलें, आपको क्या टैलेंट है, आप में क्या सुना सकते हैं? शेर सुना सकते हैं आपको। शेर आता है? चले सुना। चमन को चमन की बहारों ने लूटा, समंदर को साहिल के किनारों ने लूटा, तुम तो एक ही कसम से डर गए सनम, हमें तुम्हारी कसमें देकर हज़ारों ने लूटा। अरे वाह, क्या बात है। तो ये किसी के लिए था? हाँ जी, ये था। कौन है? पर्सनल है। सुन रहे होंगे वो आप? शायद। ठीक है, आपके साथ हैं यानी वो? हाँ जी। ठीक है, तो कब तक साथ रहना है उनके? जब तक अल्लाह चाह। तो ये कितना अरसा हो गया? अभी तो छोटे से हो। रिलेशनशिप की बात नहीं है। हाँ, फिर? कज़न है हम। अच्छा ठीक है, तो रिलेशन ही हुआ ना। अच्छा चलो, आप मुझे ये बताएं, आप क्या सुनाएंगे? कोई शेर आता है नहीं, या गाना? इस टाइम कुछ नहीं आ रहा है। इस टाइम कुछ जहन में नहीं आ रहा। सवाल करते हैं फिर आपसे, आपने बताना है कि ऐसी क्या चीज़ है जो जब नई होती है तो लंबी होती है, पुरानी होती है तो छोटी हो जाती है? शर्ट। शर्ट। ये कौन सी शर्ट होती है जो छोटी हो जाती है, पुरानी हो? नहीं, वॉश करने के बाद कपड़े सुखड़ जाते हैं, सिंक हो जाते हैं, कपड़े छोटे हो जाते हैं। सारे कपड़े? आलमोस्ट तकरीबन। थोड़े अच्छी क्वालिटी के ले लिया होते हो जाते हैं सारे, एक टाइम पे सारे हो जाते हैं। नहीं, कपड़े नहीं छोटे होते, कपड़े पुराने हो जाते हैं, छोटे नहीं होते, हम बड़े हो जाते हैं। लेड पेंसिल। लेड पेंसिल। पेंसिल? जी।
छोटी हो जाती है। पेंसिल कैसे छोटी हो जाती है? टेप। टेप तो यार यूज़ करने पे ख़त्म होती है, छोटी तो नहीं होती। चलिए मैं आपको एक लाइन रबर। जी। अच्छा हो सकता है, शायद, मुझे नहीं पता अभी। मैं आपको एक लाइन दे रही हूँ, आपने उसको तेज़ तेज़ बोलना है। आपने कहना है कीकड़ की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। कीकड़ की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी, कीकड़ की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी, कीकड़ की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। ठीक है, ये आप इतना ज़्यादा मेरी तरफ देख के कैसे मिलेगा? मुझे कह रहे हैं? नहीं, मुझे तो नहीं कह रहे। नहीं आपका नहीं। अब आप करेंगे? वो सेंटेंस है। नहीं, ये तो बहुत इजी है। अच्छा, आप कुछ और सुना सकते हो हमें? कोई मीम सुना दो। थैंक यू सो मच, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। यहाँ वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक और फिर आपसे मिलेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अभी भी हम लोग लाइब्रेरी में हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। कुछ और स्टूडेंट से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कलीमुल्लाह हनीफ। इतने सारे नाम हैं आपके? एक ही नाम है। कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह एक नाम है, हनीफ बाबा का नाम है। ओके, और आपका नाम? मेरा नाम मलिक मुजम्मिल। ठीक है, कहाँ से हो? मुल्तान से। मुल्तान से हो। आज जल्दी में आए हो? नहीं पूरा टाइम था? टाइम पे आते बाल नहीं बना के आए? नहीं करके आई है? करते हैं, दिन में बहुत बार करते हैं, लेकिन बाल ही ऐसे हैं। बाल ही ऐसे हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, क्या हॉबीज़ हैं आपकी? हॉबीज़ तो बहुत कुछ हैं, मसलन जैसे मैं डेली फुटबॉल खेलता हूँ और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल रहा हूँ। अच्छा। और उसके बाद स्टडी करते हैं। मैं क्या पढ़ रहे हो? मेडिकल फर्स्ट ईयर। अच्छा, और आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं भी मेडिकल फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर है आपका? सेकंड ईयर है? फर्स्ट ईयर के पेपर दे दिए। कैसे हुए हैं पेपर्स? पेपर माशाल्लाह बहुत अच्छे गए हैं। अच्छे नंबर आ जाएंगे आप? इंशाल्लाह। ना आए तो? ना आए तो नहीं, डांट किससे पड़ेगी? अब उसे पड़ेगी। आप हमें क्या सुना सकते हैं? मैं आपको गाना सुना दूँ? जी ज़रूर सुनाएं। वेरी नाइस, अच्छा गाया आपने। कैसा गाया? अच्छा गाया। तो आप क्लैप भी कर दें इसके लिए। इतनी सी? जी। जैसा गाना गाया वैसी तो क्लैपिंग करो। फिर बहुत ज़्यादा शोर हो जाएगा। करो शोर, किसने रोका है? चीज़ अप्रिशिएट करना चाहिए। आपको क्या आता है? जी मैंने भी यही गाना ही सोचा हुआ था। यही वाला सोचा हुआ था। कोई और सुना दो। पहली पूछ लें आपसे, शेर आता है कोई? सुनाओ। किसी ने कहा कि कितना टूटे हो तुम, कहो तो जोड़ दें तुम्हें, कहो तो जोड़ दे तुम्हें। मैंने कहा जोड़ा तो टुकड़ों को जाता है, जोड़ा तो टुकड़ों को जाता है, हम तो चूर चूर हुए हैं। अरे वाह, बहुत ही गहरा था। किसी के लिए था? बस नहीं, वैसे रैंडम सुना दिया। रैंडम सुना दिया, ठीक है। और आपको क्या आता है? हमें जो आता था सॉन्ग ही था। वो इन्होंने चुरा लिया? हाँ जी, इन्होंने चुरा लिया। ठीक है, तो एक ही गाना सुनते हो क्या? एक ही? बस फेवरेट यही है यार। शेर तो आता होगा? शेर में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता। कोई मीम सुना दो, कोई जोक सुना दो, कोई अपनी शरारत सुना दो जिस पे आपको सज़ा मिली हो कॉलेज में। शरारत तो माशाल्लाह से बहुत सारी की हैं। हाँ जी, सज़ा भी बहुत मिली हैं। क्या शरारत की थी? तो एक दफ़ा ना बस ऐसे ही बैठे थे हम सारे, मतलब दोस्त वगैरह, हम भी दोस्त ही हैं। तो ऐसी शरारत की, मतलब एक दूसरे को छेड़ा वगैरह, थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी। तो उसके बाद हमें बहुत डांट भी पड़ी थी। छेड़ा था? कैसे छेड़ा था? जैसे लड़कियों को छेड़ते हैं? नहीं, जैसे लड़के छेड़ते हैं, मारना जैसे ही। तो मतलब सर ने भी बहुत डांटा था, मारा था। मार पड़ी थी? सुनाओ वाकया सुनाओ। मैं 9th क्लास में था, हमारे इंचार्ज थे असगर अली गुज्जर साहब। तो मैं ना सर के ना बिल्कुल करीब बैठा था, पेपर दे रहा था। तो मैं ना लिख रहा था, पेपर लिखा था, प्री बोर्ड था। लिखते सर वैसे ही पता नहीं पहले गुस्से में थे, मैं लिखते लिखते ना मेरा कलम गिर गया। सर ने इतना ज़ोरदार थप्पड़ मारा, हद से ज़्यादा। कहते जिस जंगजू की तलवार गिर जाए वो क्या जंग लड़ेगा। जुल्म किया है ना, ऐसे टीचर्स को करना नहीं चाहिए। नहीं, वैसे फेवरेट सर हैं वो। ठीक है, अच्छा मैं आपसे एक सवाल करने लगी हूँ, आपने उसका देना है जवाब। पहेली है, ये बताएं ऐसा कौन सा जंगल है जहाँ पर एक भी जानवर नहीं होता? बाल? जंगल तो नहीं होते बाल। जुएं होती हैं बाल में। आगे आया करो, दूर हो जाओ। जंगल है, जंगल। बाल कहाँ से जंगल हो गए यार? वो तो इसने तस्करा किया था। हर चीज़ उस पर डाल दो, हर चीज़। ये बताएं ऐसा जंगल कौन सा है जहाँ पर एक भी जानवर नहीं होता? इंसान भी नहीं होते, जानवर भी नहीं होता।
फिलहाल जहन में नहीं आ रहा। आपके जहन में? मुझे भी नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत। जी व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाशिर फ़हीम। हाशिर, ठीक है। हशर तो नहीं करते लोगों का? कर भी देता हूँ, किसका किया है? बहुत से लोगों का किया। क्या हशर किया है? बातों से किया है, लड़ाई वगैरह नहीं। हाथ नहीं चलाते? पास से। आपका नाम? अली हसाम। अली हसाम। अली हसाम, ठीक है। आप क्या पढ़ते हैं? मैं अभी इंजीनियरिंग में हूँ, प्री इंजीनियरिंग में। इंजीनियर बनना है? जी, एरोनॉटिकल। और आपने? आईसीएस कर रहे हैं अभी, सीए करना है आगे। सीए कर रहे हैं आगे, आईसीएस कर रहे तो हैं। इतने सीरियस क्यों हो? इसमें कौन सी सीरियस के बता दो। इसमें हंसने वाली क्या बात है? हंसना चाहिए ना यार, सीरियस क्यों हो रहे? करियर के बारे में बात हो रही है, इसमें तो सीरियस रहना चाहिए। स्माइल करके बताओ ना, स्माइल करोगे तो कैरियर भी अच्छा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये हेयर स्टाइल आपने किससे इंस्पायर होके बनाया? मैंने बस ये पुरानी फिल्मों में देखा था। ज़्यादा पुरानी फिल्मों में होता था ना, मुझे वो पाकिस्तानी पुरानी फिल्में? अच्छा, मुझे- उसमें हीरो ऐसे बाल बनाते हैं? जी मुझे अच्छा लगता है। यानी उस ज़माने में मेरा ख्याल है इतने हेयर ड्रेसर्स नहीं होते होंगे, बस वो खुद ही कुछ भी कर लेते जी हैं ना? आप भी ऐसे ही खुद ही कर लेते जी। हैं? कैसे, कंघा यूज़ करते हो या क्या करते हो? पंखे के आगे जाके बाल उड़ाते हो? जी। तो आप मुझे ये बताएं कि आप में क्या टैलेंट है? मेरे में टैलेंट है कोई? शेर सुना दो। शेर आता है? शेर सुना दो। खुद लिखते हो या याद है किसी का? खुद भी लिखता हूँ और याद भी हैं। आपने जो लिखा है ना वो सुनाएं। उसको अगर मिलनी होती हिदायत तो मोहब्बत कौन करता। इब्लीस को अगर इब्लीस नाफरमानी ना करता तो हमें गुमराह कौन करता। हो गया? और आता है कोई? और भी आते हैं। क़यामत ही समझे सारे शहर वाले, क़यामत ही समझे सारे शहर वाले, जब वो सर-ए-क़यामत लबे माम आया। इसका मतलब है यानी कि ना वो जो आशिक था ना, उसका महबूब था, तो वो नहीं चाहता था कि ना वो किसी को भी बाहर आए। तो यानी कि जब भी वो बाहर आता था तो सारे लोग, पूरा शहर उसको देखता था। यानी इसका मतलब है तो वो, लेकिन वो नहीं चाहता था कि कोई उसको देखे। मैं चाहता था उसका महबूब पर्दे में रहे। जी। आप भी यही चाहोगे? ठीक है। और आपको क्या आता है? हमें हॉबीज़ पता है अपने, ठीक है। सिंगिंग करते हैं, ठीक है। आर्टिस्ट भी हैं। इसके अलावा मार्शल आर्ट्स करते हैं। वेपन का पूरा कोर्स किया हुआ है हमने। वेपन क्या, वो क्या होता है? वेपन ये स्टिक, ठीक है, स्वॉर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद ननचक हो गया, क्वेनन हो गया, इस तरह के सारे वेपन आते हैं। चलें, आप हमें गाना सुना दो। वेरी नाइस, बहुत अच्छा गाया आपने। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का। एक शॉर्ट सी ब्रेक लेंगे और दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। स्टूडेंट से काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो गई है। फैकल्टी की तरफ अब हम लोग आए हैं और फैकल्टी से बात करते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? सैफुर रहमान। सैफुर रहमान। और आपका नाम? मोहम्मद अरशद। क्या करते हैं आप? पढ़ाते हैं यहाँ पर, एडमिन में हैं, क्या करते हैं? मैं पढ़ाता हूँ, मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ यहाँ पे। काफ़ी टफ सब्जेक्ट। नहीं, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इंटरेस्ट की बात है हर किसी के। अच्छा, वो केमिस्ट्री में ही होता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, या वो फिज़िक्स में है? फिजिक्स में होता है, ये वाले काम केमिस्ट्री में नहीं होते। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल भी सिखाते हैं स्टूडेंट्स को या सिर्फ पढ़ाई? जी बिल्कुल, बाकायदा हमारी जो है ना वीक में 3 दिन क्लासेस होती हैं प्रैक्टिकल की, और थ्योरी अलग पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल अलग। यहाँ पे बाकायदा इन्होंने प्रैक्टिकल पढ़ाने के लिए फैकल्टी भी रखी हुई है और बाकायदा लैब है, और माशाल्लाह से लैब में काफ़ी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। लैब में उसमें ये होता है केमिकल्स वगैरह का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कभी कोई तबाही हुई हो, स्टूडेंट ने कर दी हो? अब वो तो कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है, ज़्यादातर हम बच्चों को जो है ना वो केमिकल से खेलने नहीं देते, वो खुद ही खेलते हैं। उनको हाथ वगैरह ज़्यादा, ताकि वो प्रिकॉशनरी मेजर्स यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा ग्लव्स वगैरह, ग्लासेस वगैरह, बहुत ज़्यादा हम उसका एहतियात करते हैं। लेकिन बच्चे फिर भी कुछ ना कुछ कर देते हैं, ग्लास ब्रेकेज वगैरह वगैरह। अच्छा, आप बतौर टीचर आप कैसे टीचर हैं? नरम टीचर हैं या सख्त स्ट्रिक्ट वाले? नहीं, वो तो बच्चों पे डिपेंड करता है। मैं तो किसी पे कभी सख्ती तो नहीं करता, आज तक मैंने बच्चे से कोई ज़्यादा। आज तक कभी सज़ा नहीं दी? नहीं, मैं कभी भी नहीं? नहीं देता हूँ। इतना एक्सपीरियंस हो गया पढ़ाते? मुझे 5 इयर्स हो गए मुस्लिम में। जी। और माशाल्लाह पहले निशात में भी पढ़ाता था, तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस, और बच्चों को मैं कभी सज़ा नहीं देता। क्या बात है, यानी आप बच्चों के फेवरेट टीचर होंगे? शायद। अच्छा, आपके बारे में पूछेंगे, आप क्या करते हैं यहाँ पर?
मैं सोशल मीडिया एडमिनिस्ट्रेटर हूँ मुस्लिम कॉलेज से। जी, यानी इस कॉलेज का अपना एक सोशल मीडिया पेज हो। सोशल मीडिया है, उसको हम रन करते हैं, मैं खुद देखता हूँ उसको जो है ना। उसमें हमारे पास फेसबुक है, यूट्यूब है और टिकटॉक है और इंस्टाग्राम है। उसके ऊपर तमाम पोस्टर्स वगैरह जो हैं, डिज़ाइनिंग वगैरह, एडिटिंग वगैरह, वो मैं खुद करता हूँ। अच्छा, क्या ज़रूरत है इस चीज़ की, सोशल मीडिया की एक कॉलेज को? उसमें क्या आप मतलब न्यू ला रहे हैं या अवेयरनेस के लिए है, क्या इसमें? जी, मैं ये समझता हूँ कि अब आज के दौर में मतलब सोशल मीडिया जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है। अगर किसी इदारे का नहीं है या किसी का उसका नहीं है तो आप बिल्कुल ऐसे हैं जैसे बेजान रूह समझें आप, जाना आप जो है वो प्रेजेंट आपको होने के लिए सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप जो है ना खुद को मतलब अपने आप को शो कर सकते हैं। जैसे अब हम अपने कॉलेज की बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसी प्लेटफॉर्म से, लाइक एडमिशन्स का है, हमारे कॉलेज की तमाम एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स गाला है, म्यूज़िकल नाइट्स हैं, तो वो हम सारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही उसको मतलब रन करते हैं, वहीं से दिखाते हैं कि हम क्या हैं। अगर किसी ने हमें देखना हो कि मुस्लिम कॉलेज क्या है तो अब मैं ये उनको पैगाम दूंगा कि आप हमारे सोशल मीडिया को देखें, क्योंकि हमारा एक एक बच्चा, एक एक टीचर, एक एक फैकल्टी मेंबर वहाँ पे मौजूद है और वो क्या करता है यहाँ पे वो सारा हम वहाँ उनको दिखाते हैं कि वो बतना क्या कर रहा है लाइव, यानी बायोडाटा लाइव भी। जी बिल्कुल सारा। आपकी क्या हॉबीज़ हैं वैसे? कोई ख़ास नहीं, मूवीज़ और डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह देखना और उसके बाद बनाना। कैसी मूवीज़? मूवीज़ से मतलब कि शॉर्ट मूवीज़, लाइक जिसमें जो है कोई सबक हो, लाइक बच्चों का। अभी मैंने एक मूवी जो है वो खुद से बनाई है, उसमें बच्चों को मैंने लिया है कॉलेज से और उन्होंने एक रोल प्ले किया है कि कुछ दोस्त जो हैं वो पुराने थे और कुछ जो है उनके साथ नए मिले हैं, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस मतलब आपस में शो किए हैं। तो वो एक अच्छा मतलब था, वो मूवीज़ हमने फिर अपलोड भी की यूट्यूब पे, तो वो चली जो है ना। हाँ जी, अच्छे व्यूज़ आए हैं उसके। आपकी क्या हॉबीज़ हैं? मेरी हॉबीज़ तो बुक्स पढ़ना है और सॉन्ग सुनना है। गाने सुनने का शौक? सुनना है, हाँ। थोड़ा सा मैं गुनगुनाता नहीं कभी है। गाया हो, किसी को सुनाया हो? अच्छा, आप मैरिड हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिंगल हैं, वरना शायद आपने सुनाया होता गाना। मजबूरी में तो सुना सकता है। मुझे ये बताएं कि मैच क्यों नहीं हो सका? मतलब आप तो हो जाएगा, वक्त आने पे सब कुछ हो जाता है। कैसा लाइफ पार्टनर एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? जो केमिस्ट्री जानता हो। केमिस्ट्री जानना ज़रूरी है? इनकी केमिस्ट्री किसी के साथ मैच होना ज़रूरी है। कहना चाह रहे हैं, ठीक हो गया। जिसके साथ मेरी केमिस्ट्री मैच होती हो, मुझे वही लाइफ पार्टनर चाहिए। अच्छा, और ये ज़रूरी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा। मैरिड है? अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी केमिस्ट्री मैच हो गई? जी बिल्कुल, केमिस्ट्री मैच हुई है तो मैरिज मतलब वो कामयाब है और चलती है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, मैं 4 बच्चों का फादर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ कैसे गुजरी है? क्या टिप्स हैं इसके लिए? लड़ाई ना हो, खुशी खुशी रहें। एक ही बात कहूँगा, एक ही फिक्रा कि आपकी केमिस्ट्री मैच होनी चाहिए। ठीक है, और मुझे ये बताएं कि पोइट्री अगर हमें सुना दें आप। एक मुझे शेर आता है, वो मुझे बचपन से आता है। मैं जब तकरीबन मैं कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहा था ना, तब हमारे कारी साहब हमें सुनाते थे कि मेरी नाजुक कलामियाँ तोड़ देती हैं अदुफ का दिल, मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ दे। क्या बात है, कमाल हो गया। ये कारी साहब ने याद करवाया? हाँ जी, कारी साहब। ठीक है, सही हो गया। अच्छा जी, एक सवाल करेंगे आपसे। वैसे तो आप बच्चों से सवाल करते हैं, आज हम आपसे सवाल कर लें। नहीं, कोई अच्छा सा करना ताकि ये ना मुझे आता हो। ना ऐसी कौन सी चीज़ है जो नई हो तो बड़ी होती है, पुरानी होकर छोटी हो जाती है? जो नई हो तो बड़ी होती है और पुरानी हो के छोटी हो जाती है। कौन सी चीज़ है? ऐसी चीज़ है जो नई हो तो बड़ी। चलिए दूसरा सवाल कर लेते हैं। मेरे जहन में जो आ रही है वो नई हो के तो, जो नई है वो तो छोटी है बट पुरानी हो के बड़ी हो जाती है। वो बबल गम आई थिंक जो है ना वो है, जब नई होती है तो इतनी सी है, खाने के बाद उसको फिर आप बड़ा भी कर लें और लंबा। ये तो मैंने उल्टा बता दिया है। ग्रेट। आपकी मुश्किल आसान करते हैं, आपसे गाना सुन लेते हैं। जी, मुझे वैसे इतना ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन आपने कहा तो चलें गुनगुना देते हैं। बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे बातचीत करें। जी व्यूअर्स, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनीस राव साहब, जो काफ़ी कुछ करते हैं वैसे तो, लेकिन कुछ चीज़ें मैं बता देती हूँ। ये यहाँ पर मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, DSA हैं और साथ में कैरियर काउंसलर भी हैं। ठीक है, तो इनकी तरफ चलेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आप? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं, लाइफ कैसी गुजर रही है? इतने सारे काम कर रहे हैं आप, इतनी सारी जिम्मेदारियां आपके पास,
कैसे टाइम गुजरता है दिन में? लाइफ अच्छी गुजरी, असल में जितना ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं उतनी ही लाइफ पुरसकून रहती है। अब तो ये है कि अगर काम ना हो तो फिर सोचना पड़ जाता है कि अब क्या करना है और किस तरीके से करना है। मसरूफियत में टाइम का पता नहीं चलता, इस वजह से ज़्यादा अच्छा। क्या जिम्मेदारियां आप किन मामलात को देख रहे होते हैं? एज अ मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ पे, हमें तो बड़े अच्छे से आपने यहाँ पे डील भी किया है और सारा अरेंज भी करके दिया है। इसके अलावा DSA हैं, कैरियर काउंसलर हैं, तो उस हवाले से थोड़ा बताएं। असल में ये है कि हमारा सबसे बड़ा जो ओवरऑल कंट्री का प्रॉब्लम ये चल रहा है कि बच्चे वो सब्जेक्ट रख लेते हैं कि जिन्हें आइडिया नहीं होता या उनमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते। तो मेरी जो बेसिक कह लें कि इस वक्त ड्यूटी है वो यही है कि जो भी स्टूडेंट्स आते हैं मैट्रिक के बाद आ रहे हैं, तो मैं उन्हें ये सजेस्ट करता हूँ कि किस बच्चे को कौन से सब्जेक्ट रखने चाहिए ताकि वो ग्रेड अच्छे ले सके और उसको कंटिन्यू भी कर सके, बजाय इसके कि वो बहुत से हमने देखा होगा कि लोग MBBS में जाते हैं और फाइनल ईयर में छोड़ देते हैं कि यार मज़ा नहीं आ रहा, कंटिन्यू नहीं कर पा रहे होते। मैट्रिक के स्टूडेंट्स को इंटरमीडिएट के हवाले से गाइड करता हूँ और इंटरमीडिएट के बाद जिन्होंने आगे प्रोफेशनल्स में जाना है उनको गाइड करता हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन से सब्जेक्ट रखने चाहिए। प्लस मेरे पास एक चीज़ है कि हम स्कॉलरशिप के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक तो एजुकेशन बहुत कास्टली है और पाकिस्तान से बाहर अगर अच्छी एजुकेशन के लिए जाते हैं तो उसकी कास्ट ज़्यादा आती है। तो हमारा एक डिपार्टमेंट है स्कॉलरशिप फाइंडिंग के हवाले से ना, हम लोग सर्च आउट करते हैं कि किस कंट्री की कौन सी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जहाँ पर हमारे बच्चे अप्रोच कर सकते हैं या जो एलिजिबल हो सकते हैं, तो उनको उनके साथ मैचअप करवा देते हैं। प्लस जिस तरह के नॉर्मली देखें कि 17 ग्रेड के लिए पाकिस्तान में एक कल्चर है, आप CSS करते हैं। CSS के लिए आपको BS की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ग्रेजुएशन, और उसके बाद एक प्रॉपर तैयारी और बड़ा एक लंबा चौड़ा काम। इसके मुकाबले में CSS का एक शॉर्टकट या 17 ग्रेड का कह सकते हैं एक शॉर्टकट है, आप FSC के बाद ही जा सकते हैं अगर आप मिलिट्री में एज ए ऑफिसर अप्लाई कर देते हैं। उसके ऊपर हमारा फोकस होता है, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स का होता है, इन चीज़ों को देखते हैं। प्लस कॉलेज के अंदर जो होता है कि अगर स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हैं, टीचर अगर कंफ्यूज हैं, एक पेज पे नहीं आ पा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं ज़ाहिर सी बात है कभी घर के प्रॉब्लम है, कभी कॉलेज के प्रॉब्लम आ जाते हैं उन्हें, तो उनको प्रॉपर गाइड करना कि वो स्ट्रेस से कैसे निकल सकते हैं, किस सब्जेक्ट में अगर वीक है तो उसे कैसे कवर अप कर सकते हैं। या बात का ऐसा होता है कि एक सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा होता, फिर उनके टीचर से मीटिंग करते हैं, उनके साथ बिठाते हैं, उन्हें ऐसे शॉर्टकट्स बताते हैं कि बेटा एक ये लॉन्ग रूट आप इससे तो नहीं अचीव कर सके, अब आपके पास अगर टाइम कम है और अगर चीज़ें कम हो गई हैं तो आप कैसे इन चीज़ों को बेहतर अंदाज में चला सकते हैं। मेजर तो यही होता है हमारा। अपने हवाले से बताएं, काम की तो बातें हो गई, आपकी क्या हॉबीज़ हैं, आप क्या करते हैं फ्री टाइम में? मेरी हॉबीज़ की अगर बात करूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि नए लोगों से मिलना, नई चीज़ों को सर्च आउट करना, उनको सीखना, नई स्किल्स के ऊपर बात करना या नई स्किल्स खुद सीखना और दूसरों को सिखाना। तो कोशिश यही होती है कि जहाँ पे भी जितना टाइम भी मिले तो हर टाइम कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो चलने रही होती हैं, कुछ बुक्स के हवाले से, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज़ के हवाले से उन चीज़ों को चला रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हमने 2 सवाल किए थे। आज पहला सवाल था कि ऐसा कौन सा जंगल है जहाँ पर एक भी जानवर नहीं होता, तो वो है नक्शे के ऊपर जो जंगल बना होता है उसमें कोई जानवर नहीं होता। दूसरी पहेली हमारी थी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जब नई होती है तो बड़ी होती है और पुरानी होकर छोटी हो जाती है, तो वो है मोमबत्ती। मोमबत्ती जैसे जैसे यूज़ होती जाती है पुरानी भी होती जाती है और छोटी भी होती जाती है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहिरा तारिक को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।